एक्चुअली सही बोलो तो मैं एक ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं एक फार्मर हूँ, किसान का बेटा हूँ। मैं बॉम्बे में बहुत स्ट्रगल किया है। लास्ट 15 साल से मैं बॉम्बे में हूँ, 15 से 20 साल से। अच्छा। और मैं व्यापार भी अपने तरीके से करता हूँ और बहुत शिद्दत से करता हूँ। तो हम चाहते हैं कि जितना माल बाहर से इंपोर्ट होता था उससे 3 गुना जी मैक्सिमम 3 गुना तो एक्सपोर्ट होना चाहिए जो इंपोर्ट हो रहा था। क्या बात जी, बस हम उस दिशा में काम करना चाहते हैं। सरकार की दिशा और दशा अगर सही है जी। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। लोग चाहते हैं कि खुले में रहे। अभी मैं खुद चाहूंगा कि मुझे अच्छे वातावरण में रहना पसंद करता हूँ, और अभी सबब्स भी अच्छे डिमांड्स में है, जैसे नवी मुंबई स्पेशली है, थाने हैं। अच्छा। वहाँ पे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट भी बन रहे हैं और वहाँ लोग जाना पसंद भी करते हैं। बहुत आलीशान बना है। अभी ऐसा लगता ही नहीं है नवी मुंबई में जाके कि अपन इंडिया में है, और ऐसा हो सकता है इंडिया। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह शेखावत है और आज हम लोग हैं मुंबई के एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लैटिनम मॉल में, जहां पर हमारे राजस्थान के बहुत मारवाड़ी बंधु हैं जो लोग व्यापार को बहुत ज़बरदस्त तरीके से लीड कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में जयपुर से चलकर हम लोग आज मुंबई आए हैं और कुछ बात करेंगे। हमारे साथ में प्रकाश भाई हैं जो मुंबई में काफ़ी सालों से अपना व्यापार कर रहे हैं। सो प्रकाश भाई, वेलकम आपका। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सो प्रकाश भाई, हम लोग आए हैं जयपुर से ये जानने के लिए कि मुंबई का इस वक्त दिवाली पर बिजनेस का माहौल कैसा है, कैसा बिजनेस चल रहा है, तो थोड़ा बताएं प्लीज। आप जानते ही हैं मुंबई तो वैसे भी देश का हार्ट है। बिल्कुल। और देश की राजधानी भी, आर्थिक राजधानी भी बोलते हैं अपन। मुंबई में वैसे भी हर साल दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट होती है और लोग दिल से दिवाली मनाते हैं और यहाँ भाईचारा रहता है। सबसे बड़ी बात है कि मुंबई अमन और चैन का शहर है। और स्पेशली ये दिवाली में थोड़ा कंफ्यूजन था लोगों में कि दिवाली कैसे मनाए, 31 को मनाए या 1 को मनाए। बट अभी फाइनली मेरे हिसाब से ना बहुत सारे पंडितों ने और शास्त्र के अनुसार अभी 1 तारीख को दिवाली मनाना फाइनल हुआ है। ऐसा? अच्छा, 1 तारीख का हुआ? जी। अरे वाह। हाँ, क्योंकि लोगों को काफी कंफ्यूजन चल रहा था कि 31 को करेंगे या 1 को करें। प्रकाश भाई, थोड़ा सा आप अपने व्यापार के बारे में बताइए कि आप कितने सालों से मुंबई में हैं और कैसे आपके व्यापार, मतलब किस फील्ड में बेसिकली हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? एक्चुअली सही बोलो तो मैं एक जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ जी। मैं एक फार्मर हूँ, किसान का बेटा हूँ जी। मैं बॉम्बे में बहुत स्ट्रगल किया है जी। लास्ट 15 साल से मैं बॉम्बे में हूँ, 15 से 20 साल से। अच्छा। और मैं व्यापार भी अपने तरीके से करता हूँ और बहुत शिद्दत से करता हूँ। लोगों का सपोर्ट भी मिला और मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है तब से हम लोगों ने एक जो बोलते हैं ना पक्के में काम भी चालू किया है और वहाँ से हमारा काम भी अच्छे से चल रहा है। वैसे पहले हम लोग ना ये समझते नहीं थे जी कि ऐसा भी काम होता है। अरे, लेकिन लेकिन लास्ट 10 साल से जैसे हम लोग जीएसटी वाले फॉर्मेट में आए हैं जी, हमें काम करने में बहुत आसानी हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बात, जी। बहुत बढ़िया। तो आपके प्रोडक्ट्स वैसे किन गुड्स में आप डील करते हैं? हम बेसिकली जो प्रोडक्ट हम बेचते हैं वो मोबाइल एसेसरी रिलेटेड प्रोडक्ट हैं। अच्छा जी। तो इस वक्त तो क्योंकि मोबाइल की इतनी तेजी से पूरे वर्ल्ड में बात करें तो हिंदुस्तान लीड कर रहा है डिमांड वाइज। ऑफ कोर्स और जी, पहले हम लोग बाहर से चाइना से आयात करते थे जी, लेकिन अब सरकार भी बहुत प्रमोट कर रही है वोकल फॉर लोकल। जी 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 जी, बिल्कुल। तो हम भी चाहते हैं कि बस उस दिशा में हम भी कुछ कदम आगे बढ़ाएं, सरकार का साथ दे और सरकार हमारा साथ दे। क्या बात है। तो हम चाहते हैं कि जितना माल बाहर से इंपोर्ट होता था उससे 3 गुना जी मैक्सिमम 3 गुना तो एक्सपोर्ट होना चाहिए जो इंपोर्ट हो रहा था। क्या बात जी, बस हम उस दिशा में काम करना चाहते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया प्रकाश भाई। और अगर हमारे इंपोर्ट कम होंगे, एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे तो हमारी इकोनॉमी और 100% जी। और जैसे मोदी जी का ड्रीम है कि हम आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़ी एक $7 ट्रिलियन इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमें बनना है, तो मुझे लगता है कि उसमें इसका बड़ा योगदान रहेगा। और आपने जैसे बोला कि लोकल प्रोडक्ट्स को, जो लोकल हमारे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है, अगर उसको सपोर्ट किया जाए तो वो हो सकता है। बिल्कुल सर, अगर सरकार की दिशा और दशा अगर सही है जी, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। जी बिल्कुल। तो अभी दिवाली के मार्केट में इस वक्त का जो सीजन चल रहा है, पिछले साल के बनिस्बत कैसा अभी मार्केट को देख रहे हैं? पहले से मार्केट मतलब एवरेज है या पहले से बढ़ा है, कैसा लग रहा है? दिवाली के हिसाब से मार्केट बहुत ही अच्छा है और अब लोगों का भी सपोर्ट है कि उनको भी देसी प्रोडक्ट पसंद आ रहे हैं। बड़ी बात वो है। प्रकाश भाई, एक चीज आपसे और जाननी थी। मैं आया हूँ मुंबई तो मैंने देखा, क्योंकि मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है और चूंकि 3 तरफ समंदर से घिरी हुई है और एक तरफ पहाड़ी है, तो मुंबई में जमीन की बड़ी शॉर्टेज है। और यहाँ पर देखा मैंने यहाँ पर जो स्पेस जो है, ऑफिस स्पेस हो गया या फ्लैट स्पेस हो गया, इनकी रेट्स बहुत ज्यादा हैं। तो मेरे ख्याल में चूंकि जमीन की लिमिटेशन इस वजह से यहाँ पर जमीन के प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं।
तो मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा था कि आज जैसे आपको काफी 15 साल का तजुर्बा है, 15 साल पहले और 15 साल बाद में कैसा आपने मार्केट में रियल एस्टेट की ग्रोथ को यहाँ पर होते हुए देखा है? देखिए, एक्चुअली रियल एस्टेट के बारे में एक्चुअली बात ये है कि पहले जो था ना, लोगों का रिक्वायरमेंट था ना, वो साउथ बॉम्बे में ही था। बिकॉज क्योंकि हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं था जी। उसकी प्रॉब्लम की वजह से लोग बाहर जाना पसंद नहीं करते थे। लेकिन अब जो सरकारें आ रही हैं वो चाहती हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना प्रॉपर देवे कि लोग को कनेक्टिविटी ज्यादा होवे, तो अब लोग बाहर जाना पसंद कर रहे हैं, जैसे सबब्स एरिया हैं। सबब्स क्योंकि जब कनेक्टिविटी बेस्ट होगी तो लोग सफर प्रॉपर कर पाएंगे, तो उनको टाइम नहीं लगेगा आने जाने में। सबसे इंपॉर्टेंट अब जितने सबब एरिया है उनका अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, बिकॉज कनेक्टिविटी बहुत, अभी जैसे मेट्रो का विस्तार हो रहा है और ऐसे करके ना लोग अभी बाहर जाना पसंद करते हैं। अभी कौन कौन, अब मुझे लगता है कि पहले के मुकाबले अभी तक साउथ बॉम्बे के रेट एकदम आसमान छू रहे थे। लेकिन आने वाले टाइम में लोगों को राहत मिलेगी। अच्छा जी बिल्कुल, मतलब वो थोड़ा सा उस पर कुछ कंट्रोल आएगा क्योंकि बाहर के एरियाज भी डेवलप हो रहे हैं। और जैसे भी आपने कनेक्टिविटी की बात करी, तो जब मैं यहाँ पर मुंबई आया हूँ तो मैंने देखा कि यहाँ पर कनेक्टिविटी वाइज जैसे अभी अटल सेतु बना है, उसकी वजह से सबब्स को बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिली है। तो ये कनेक्टिविटी की वजह से कौन कौन से एरियाज, जैसे मुझे जो जानकारी मिली, जैसे थाने के आगे कल्याण हो गया, नवी मुंबई बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, शायद वहाँ पे एयरपोर्ट का भी कुछ जल्दी कुछ प्लान चल रहा है। बिल्कुल काम विस्तार में है मेरे ख्याल से। अभी वहाँ पे कुछ दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान भी लैंड किया है, ऐसा कुछ सुनने में ऐसा आया। अभी शिंदे साहब वहां पर थे और उन्होंने वहां पर वो किया था। तो कहने का मतलब ये, क्योंकि मैंने लोगों का एक चीज और भी देखा कि व्यापार करने के लिए लोग बाग अभी साउथ बॉम्बे ही, क्योंकि यहाँ पर मेन फाउंडेशन है, मेन गढ़ है, तो लोगों का रुझान ये भी था कि काम करने के लिए यहाँ पर लोग प्लान करना चाहते हैं और रहने के हिसाब से लोग थोड़ा आउटस्कर्ट्स में, सबब्स के अंदर खुले में रहना चाहते हैं। क्या सही है इस तरीके? 100% सही है। लोग चाहते हैं कि खुले में रहे, लेकिन ऐसा था कि पहले समय ऐसा था कि वहां से यहाँ पहुंचने में उनको टाइम नहीं लगता था। कनेक्टिविटी 4 दिन, अगर 4 घंटा लग जाएगा तो आदमी का जो व्यापार है वो तो खत्म हो जाएगा। अगर उसको वापस घर जाना है, सुबह वापस आना है, राइट, तो ये कनेक्टिविटी पे अभी हर सरकार ध्यान दे रही है। अगर ये प्रॉपर हो जाएगा तो बिल्कुल सब डेवलप होगा और वहाँ पे अच्छे घर में मिल रहे हैं, वहाँ का वातावरण अच्छा है, तो बिल्कुल अभी मैं खुद चाहूंगा कि मुझे अच्छे वातावरण में रहना पसंद करता हूँ। सही बात। लेकिन कुछ समय की मांग है तो मैं नहीं जा सकता। करेक्ट। बट जब अगर मेरे को प्रॉपर हर चीज मिलेगी तो मैं बिल्कुल जाऊंगा। बिल्कुल ठीक बात। अगर सरकार कनेक्टिविटी और बेटर करती तो आउटस्कर्ट्स में लोग रहना पसंद करेंगे, जाना पसंद करेंगे। और जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रॉपर नहीं होगा ना, तब तक हर आदमी बाहर जा नहीं सकता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इस सरकार का स्पेशली फोकस जो है इंफ्रा डेवलपमेंट पे, कनेक्टिविटी पे बहुत तेजी से फोकस हो रहा है। और कोई भी देश या हो या शहर हो, उसका डेवलपमेंट तब तक नहीं हो सकता जब तक तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। तो देश के लोगों को एक प्रॉपर तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा रेट्स का मुझे बताइए ना। आपने 15 साल पहले, जैसे अभी यहाँ के एरिया की मैं बात करूँ, पहले क्या रेट्स थे और अभी लगभग क्या एक आइडियली रेट चल रहा है? मेरे हिसाब से अभी लास्ट 15 साल के अंदर है ना, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गया यहाँ का रेट। अच्छा, मतलब अनबिलीवेबल, हर आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। अच्छा, मतलब नॉर्मल व्यक्ति के लिए अफोर्ड करना बिल्कुल बहुत मुश्किल है। इसीलिए शायद लोग बाहर की तरफ रुझान ज्यादा बढ़ा रहे हैं, आउटस्कर्ट्स में सबब। और अभी सबब्स भी अच्छे डिमांड्स में है, जैसे नवी मुंबई स्पेशली है, थाने हैं। अच्छा, वहाँ पे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट भी बन रहे हैं और वहाँ लोग जाना पसंद भी कर रहे हैं। आपने नवी मुंबई तो आप गए हुए? बिल्कुल, बहुत आलीशान बना है। अभी ऐसा लगता ही नहीं है नवी मुंबई में जाके कि अपन इंडिया में है, और ऐसा हो सकता है इंडिया। वेल प्लान तरीके से बहुत डेवलप किया गया। और मैं पाम बीच रोड तो ऐसे लगा जैसे मुंबई में मरीन ड्राइव है, उस तरीके से जैसे वहां पर पाम बीच रोड डेवलप हुआ और बड़ा खुला भी है। और जो मुंबई के बारे में परसेप्शन बना हुआ कि बहुत कंजेस्टेड है, भीड़ भाड़ है, लेकिन उसको एक अलग तरीके से बनाया गया है। तो यानी मौका मिले तो लोग बाग अब उधर और थाने और जिस तरीके से आप बता रहे हैं, हर तरह से। विशेष करके वहाँ पे जो अभी जो है ना, लोगों में स्वच्छता का एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। हाँ, तो उसमें बिल्कुल हिंदुस्तान में तीसरे नंबर पे मेरे ख्याल में बिल्कुल। तो वो भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। उससे अभी लोगों को, हर लोग, अभी जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ और मैं एक कचरा फेंकने की सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में आ जाता है कि नहीं, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। जी। बिकॉज ये जब सोच बदलेगी तभी देश बदलता है। और ये कहीं ना कहीं हमारे देश के जो लीडर हैं, जो कमांड कर रहे हैं, कैप्टन, उन्होंने लोगों में ये भावना भी जागृत करी है कि सफाई को लेकर के विशेष ध्यान देना। बिल्कुल, उन्होंने करी है और लोगों ने उसको फॉलो किया है। बिल्कुल। तो जब दोनों मिल जाते हैं तो फिर उस काम को कोई रोक नहीं सकता है। बहुत बढ़िया प्रकाश भाई। दिवाली पर आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रकाश। थैंक यू।